विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बातचीत। नवाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का वफ्द लाहौर पहुंच गया। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। मुत्तहिदा और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। हुकूमत साजी और विफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास, हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, मलिक मोहम्मद अहमद खान, साद रफ़ीक शामिल। मुस्लिम लीग नून का 12 नाराज मुंतखब लीगी अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। ख्वाहिश है कि इत्तेफाक राय से ऐसी हुकूमत बनाए जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। कहा कि वो अक्सरियत में हैं। सदर मुमलिकत उन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। विफाक के साथ पंजाब और KP में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। PTI ने कौमी असम्बली की 60 नशिस्तों पर नताइज चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि छीनी गई नशिस्तों को वापस लेने के लिए ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में जाएंगे। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़। NA 54 टैक्सिला से बैरिस्टर अकील मलिक और NA 48 से राजा खुरम नवाज। बलूचिस्तान के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशीर मजारी और PP 240 बहावलनगर से मोहम्मद सुहेल का भी नून लीग में शामिल होने का फैसला। कराची के इलाके चाकीवाड़ा में PPI कारकुनान के 2 ग्रोहों में झगड़ा। दोनों ग्रोहों के अफराद सिविल अस्पताल ट्रॉमा में भी लड़ पड़े। झगड़े के दौरान हाथापाई, फायरिंग, एक गोली MLO दफ्तर के बोर्ड दूसरी दीवार पर लगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने सिविल अस्पताल के बाहर धरना दे दिया। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही, लेकिन RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। फाफिन मुबस्सरीन को निस्फ RO दफातर में नताइज की तैयारी के अमल तक रसाई नहीं दी गई। मुशाहिदा किए गए 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 आवेजा नहीं थे। फाफिन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐलान में ताखीर ने इंतखाबी नताइज की साख पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम को कमज़ोर रहा। इलेक्शन कमीशन नताइज में सुस्ती की तहकीकात करे, फाफिन का मशवरा। रिपोर्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजाहत देना होगी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने RO ऑफिस पहुंचकर नताइज देने की हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज़्यादा था। इंतखाबात में तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। टर्नआउट 48% रहा। ज़्यादातर सियासी जमातें अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रही। आम इंतखाबात का जायजा लेने वाले कॉमनवेल्थ वफ्द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जॉनथन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए, बड़ी तादाद में वोटर्स वोट डालने निकले। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कराची, मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर्स के लिए मुश्किल थी। पार्टी के पोलिंग एजेंट वोटों की गिनती के दौरान मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कहना है कि अफसोस है पाकिस्तानी अवाम को पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव में महदूद किया गया। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के साथ खुशहाल और मुस्तहकम विजन के लिए काम करने के मुंतज़िर है। ऑस्ट्रेलिया जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की हिमायत करता है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान है, जो ना तो इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। ये बयानात इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने
गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी खतरात से निमटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात कराए। कुछ बयानात हकीकत पर भी मबनी नहीं। इंतखाबात के दिन मुल्क में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाकयात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। ईवीएम में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाया जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान, कहा नतीजा पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब और प्रिंट भी हो जाता। ईवीएम के लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई जिन्हें नाकाम बनाया गया। साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह ने कराची से MQM को मिलने वाली सीट्स पर हैरत का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके ख्याल में कराची से और जमातों को भी सीटें मिलनी थी, लेकिन MQM को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज हैं। जायज़ा लेंगे कि MQM को इतनी सीटें कैसे मिली। बोले MQM रहनुमा अगर बानी मुत्तहदा की ज़बान में बात करेंगे तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। कराची का अमन फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादतों के बाद हासिल किया है, उसको खराब होने नहीं देंगे। PTI का पेशावर की 8 नशिस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश और शानदाना गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर झगड़ा ने कहा कि PTI ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद जान के हल्के के नताइज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान मंगश ने कहा कि अवाम की अदालत, कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। आरोज ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी PTI का सुनामी आ गया। अब आवाम को रोका नहीं जा सकता। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है। उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें। अब सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। एक सवाल पर बोली, विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर PTI के टिकट पर जीतने वाले PPP में गए तो अवाम खुद उनसे जवाब लेंगे। PTI कारकुनों ने परवेज खटक की दुर्गत बना दी। सरबरा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपने हल्के पहुंचे थे। हुल्लड़बाजी का सामना हुआ तो बोले, कुछ तमीज़ कर लें, मैं आपका चचा हूँ। परवेज खटक 2 सूबाई हलकों से हारे हैं। इनके 2 बेटे भी नहीं जीत सके। और पेशावर के नवाही इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़े के बाद फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी।